हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे और प्रभु आपको अपनी आशीषों में बढ़ाता चला जाए। हालेलुया। तो आज हम जानेंगे, जो लोग तंत्र मंत्र जादू टोनों से, चौक चौराहों से और नेगेटिव पावरों से डरे हुए हैं, प्रभु का वचन बाइबल में उन लोगों के लिए क्या कहता है। एक समय था जब मैं प्रभु में नहीं था, मैं भी इन सब चीज़ों से बहुत डरा हुआ और भयभीत था। लेकिन जब मैंने बाइबल को पढ़ा, बाइबल में जाना कि प्रभु इसके बारे में क्या कहता है, तो गिनती की पुस्तक, अगर आपके पास पुराना नियम है, गिनती की पुस्तक आप निकाल सकते हो। उसका 23 अध्याय का 23वां ही वचन निकाल लीजिए। अगर आप निकालना चाहते हैं, बाइबल में पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि तंत्र मंत्र अगर आप पे क्या कर दिया गया है, या आप पे हो गया है, या कुछ आप चौक चौराहे से आपके संग कुछ हो गया है, या किसी नेगेटिव पावर से आपके पास कुछ हो गया है, तो उसके लिए प्रभु का वचन क्या कहता है। गिनती की पुस्तक 23 अध्याय 23 वचन मैं पढ़ने जा रहा हूँ आपके सामने। कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इजराइल पर भावी कहलाना कोई अर्थ नहीं रखता, परंतु याकूब और इजराइल के विषय में अब ये कहा जाएगा कि परमेश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। हालेलुया, आमीन। तो अब मैं इसका मतलब आपको समझा देता हूँ। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता। जो आपके पूर्वज है, इब्राहिम, याकूब, ये सब आपके पूर्वज हैं। बाइबल के अकॉर्डिंग ये आपके पूर्वज है। जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण करा, ये आपके पूर्वज है। अगर इन पे नहीं चल पाएगा तो आप उनके घराने के, तो आप पे भी नहीं चलेगा। आमीन। और इजराइल पर भावी कहलाना कोई अर्थ नहीं रखता। आप इजराइली हो गए हो क्योंकि आपके जो पूर्वज है वो कहाँ के हैं? इजराइल के। तो आप इजराइली हो गए। भावी कहलाना मतलब जो जादू टोने तंत्र मंत्र वाले होते हैं, इन सबको, या बुरी आत्मा होते हैं, इन्हें भावी कहा जाता है। ठीक है। तो और इजराइल पर भावी कहलाना कोई अर्थ नहीं रखता, वो आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, आगे चलते हैं। परंतु याकूब और इजराइल के विषय में अब ये कहा जाएगा कि परमेश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। आप पे कोई तंत्र मंत्र नहीं चल सकता। अगर आप चौक चौराहों पे भी आप पैर रख के निकल जाए, जो आपके पास कुछ, जैसे चौक चौराहे पर आपने देखा है कि बहुत सारी चीज़ें पड़ी होती है और उन पे प्रभु ने आपको अधिकार दिया है। हर एक दुष्ट आत्मा प्रभु ने आपको अधिकार दिया है। आप उसे कुचल सकते हो, रोन सकते हो। प्रभु का वचन आगे जाने हम। लूका में, आप लूका निकाल सकते हैं। नए नियम में लूका उसका 10 अध्याय और उसका 19वां वचन क्या कहता है। मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छों को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्यां, शत्रु की सारी सामर्थ्य मतलब जो भी आपका शत्रु है, चाहे वो दुष्ट आत्मा है, चाहे संसारिक है, ठीक है, उसकी सारी ताकत पर आपको अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हारी कुछ हानि ना होगी। मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार दिया है। आप उन दुष्ट आत्माओं को, सांप बिच्छू, एविल स्पिरिट क्या है? सांप के रूप में आपके सपनों में आती है, वो आपको डराती है, भयभीत कर सकती है। सांप एक चिन्ह बताया गया शैतान का, लेकिन जब आप विश्वासी लोग होते हो तब आपको उस पर सांप और बिच्छों को रौंदने का अधिकार है। आप उन्हें रौंदते हो पैरों तले, वचन के थ्रू। और शत्रु की सारी सामर्थ्य, अब कोई भी आपका शत्रु है, कोई भी आपका दुश्मन है, भले वो इंसान हो या इविल स्पिरिट हो, गंदी आत्मा हो, तंत्र मंत्र की तरफ से हो, जादू टोने की तरफ से हो, उन सब पे आपका अधिकार है। उन सब मैंने तुम्हें शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया, उसकी सारी ताकत पर आपका अधिकार है। वो किसी भी वस्तु से तुम्हारी कुछ हानि ना होगी। आज चौक चौराहे पे मैं सामान पड़ा हुआ देखता हूँ और उनके ऊपर पैर रखता हूँ, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और आगे निकल जाता हूँ। मेरे दिल में अब वो डर नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मेरे जिंदा खुदा मेरे साथ है और उसका वचन मेरे दिल के अंदर है। अगर वचन मेरे दिल के अंदर है, प्रभु अगर मेरे अंदर है, तो मैं इन दुष्ट आत्माओं पर विजय पाऊंगा ही पाऊंगा। आप भी विजय पाएंगे ही पाएंगे। आमीन। क्योंकि प्रभु ने सब कुछ आपके पैरों तले दे दिया। हर एक दुष्ट आत्मा आपके पैरों तले दे दी गई है। आमीन। धन्यवाद करते हैं प्रभु का, और दिल की गहराइयों से कि प्रभु ने हमें इतनी समझ बुद्धि दी और आज हम परमेश्वर में बिल्कुल फ्री है। तो धन्यवाद करते हैं प्रभु का। और आपने वचन समझा,
अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब मैं भी नहीं डरता, बल्कि चौक चौराहे पर जो सामान पड़ा होता है मैं उसके ऊपर पैर रख के उसे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में कुचलता हूँ और आगे निकल जाता हूँ, और उससे मेरी कोई हानि नहीं होती, क्योंकि प्रभु का अधिकार है ये मेरे ऊपर, और प्रभु ने ये अधिकार आपको भी दिया है। तो डरिए मत, कभी भी घबराइए मत, प्रभु आपके साथ है और ये वचन आपके जीवन में पूरा होगा। आमीन। धन्यवाद करेगा प्रभु का। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांग लेते हैं छोटी सी प्रार्थना विनती को। आमीन।